Hello bachcho. Let's see this question. The excitation energy for the first excited state of hydrogen-like atom is 40.8 electron volt. Find the energy needed to remove the electron to form the ion. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा ये गया है कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन हमको दे दिया गया है जो कि है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमें इस डाटा को यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना है द एनर्जी नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द आयन, मतलब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है बच्चों। की कॉन्सेप्ट है पहला एक्साइटेशन एनर्जी, और दूसरा है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है बच्चों? इस केस में जैसे हमें एक्साइटेशन एनर्जी दिया गया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है ये ले लो। अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये अगर n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है और ये n इज इक्वल टू 3 है, ले लो बच्चों। ठीक है, और इसे हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो ये हो गया n1, अलग कलर से बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा n1, n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और इसे मैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ बच्चों। तो एक्साइटेशन एनर्जी इसमें क्या होगा, पहला केस में हमें दिया गया है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 तक गया। तो ये हो गया बच्चों उसका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, और ये हमें दे दिया गया है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा जो है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, मीन्स n इज इक्वल टू 1 से वो n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक चला जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। तो इसमें बच्चों ये जो n है ये वो स्टेट है जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और m है उसका इनिशियल स्टेट। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम आइए पुट करते हैं हमारा वैल्यू। तो आगे चलते हैं। E हमें दे दिया गया है कितना, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, क्योंकि हम कौन सा एटम है ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और n का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस m का वैल्यू 2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इधर हमें जेड स्क्वायर का वैल्यू आता है कितना, 40.8 डिवाइडेड बाई 13.6, और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा बच्चों, ये आएगा ये आएगा हमारा 3/4। तो अगर हम इसे ट्रांसमिट करते हैं, स्टेप मिस नहीं करते हैं, चलो लिख लेते हैं। 40.8 electron volt is equal to 13.6 z square 3/4। ठीक है बच्चों, that implies z square is equal to 40.8 divided by 13.6 into 4/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों हमारे पास आएगा z square is equal to 4, that implies z is equal to 2। ठीक है बच्चों, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है हमारा हीलियम प्लस। तो हमें एलिमेंट पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका आयनेशन एनर्जी निकालना है बच्चों। आयनेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला वही सेम है, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 13.6
z स्क्वायर, इसमें n क्या है बच्चों, जिस जगह पे हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट माइनस 1 अपॉन ये जिस जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें नेगेटिव लिख सकता है पहले, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, -13.6। जेड स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया 13.6 इंटू 4। तो कैलकुलेट करने से कितना आता है बच्चों, ये आ जाता है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये हमारा आंसर है बच्चों। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।